आज की कहानी है भाई का त्याग। हर एक परिवार में झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि आप भी अपने भाई का त्याग करें। इसी पे आधारित आज की कहानी है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और सोचिएगा। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को ज़रूर ही मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक बार 1-2 साल की छोटी बच्ची रक्त के लिए बहुत ही विकृत बीमारी से ग्रसित थी। अस्पताल में भर्ती हुआ छोटी सी जान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अस्पताल के लोग उसे बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे थे, मगर उसकी बदनसीबी थी कि उनके ब्लड ग्रुप का रक्त कहीं भी मिल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक आखिरी उम्मीद के तहत उस छोटी बच्ची के बड़े भाई, जो 6 साल की उम्र का था, उसके रक्त की जांच की गई और उनका ब्लड ग्रुप भगवान की संजोग से मैच हो गया। फैमिली और डॉक्टरों की एक बड़ी राहत हुई। उस 6 साल के छोटे लड़के की मां और डॉक्टरों ने उसे अपने पास बुलाया और उनसे समझाया कि कैसे वह अपना रक्त देकर अपनी बहन की जान बचा सकता है। सबकी बात सुनकर बच्चा थोड़ा मौन हो गया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। किसी ने उस बच्चे को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, मगर डॉक्टर के सलाह से उस लड़के ने 1 दिन का समय मात्र मांगा। अगले दिन वह बच्चा डॉक्टर और मां के पास गया और बोला कि मैं बहन को रक्त देने के लिए तैयार हूं। अब सबकी सांसें में सांस आ गई, जान आ गई। सभी उस छोटे बच्चे के फैसले से खुश हुए। डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ जितनी हो सके उतनी तेज़ी से अपने कामों में लग गया। थोड़ी ही देर में लड़के ने अपनी छोटी बहन को बाजू में वाले बेड पर लिटा दिया और उसका खून कलेक्ट करके उन छोटी बहन में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। देखते ही देखते छोटी बच्ची फिर से जैसे नई जान अंकुरित हो गई हो ऐसे उभर आई है। सब बहुत खुश लग रहे थे सिवाय उस छोटे बच्चे के। छोटे लड़के ने डॉक्टर और उनकी माँ को अपने पास बुलाया और उनसे धीरे से पूछा, अब मेरे पास जीने के लिए कितना समय है डॉक्टर साहब? देखिए बच्चा का दिमाग कितना अच्छा और कितना कठिन सवाल करता है, क्योंकि बच्चा था ना, वो सोचा कि मैं अपनी बहन को अपना रक्त दे दिया हूँ, खून दे दिया हूँ, तो मैं मर जाऊँगा। दोस्तों, आपको अगर कुछ समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें। जी हाँ, उस छोटे लड़के ने ऐसा लग रहा था कि अपनी बहन को रक्त देकर वो अपनी जान उसको दे रहा है, इसीलिए शायद उसने सोचने के लिए ऐसा संयोग मांगा। बावजूद इसके उसे लग रहा था कि अपनी बहन को रक्त देकर वो जल्द ही मर जाएंगे। उनसे अपनी बहन को बचाने का फैसला लिया। इसे कहते हैं सेल्फलेस लव। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है, आपने अपने जीवन में कब किसी की मदद की थी, आखिरी बार कब वास्तव में निस्वार्थ, कब वास्तव में अपने जीवन को जिया था और समस्या का सामना किया था। निस्वार्थ बनो, बहादुर बनो और प्यार करो। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कभी भी बहुत ही आरामदायक फल देता है। इसीलिए आप लोग कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल ना करें।